हम रियल नंबर सिस्टम में आर्किमिडीन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। मान लिया ये कोई रियल नंबर है और बी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एन बी ग्रेटर देन ए हो। इसे कहते हैं आर्किमिडीन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ए कोई भी रियल नंबर मीन्स ए पॉजिटिव या निगेटिव हो, बी केवल पॉजिटिव है और एन भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसके लिए एन बी ग्रेटर देन ए। प्रूफ है, मान लिया कि ए पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है या जीरो हो सकता है, तो हमने माना ए निगेटिव है और जीरो है, तो थ्योरम अपने आप प्रूफ हो जाती है। क्योंकि एन पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो एन बी पॉजिटिव होगा। ए लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो इसके लिए एन बी ग्रेटर देन ए होगा। इसलिए जो थ्योरम है ये अपने आप प्रूफ हो जाता है। अब हम ये तय करते हैं कि लेस देन इक्वल टू जीरो न हो के ए, बल्कि ए ग्रेटर देन जीरो है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास मान लिया कि ऐसा कोई इंटीजर नहीं एग्जिस्ट करता एन जिसके लिए एन बी ग्रेटर देन ए हो, तो हमारे पास ये स्थिति होगी कि एन बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। एन बी ग्रेटर देन ए न होके तब होगा एन बी लेस देन आर इक्वल टू ए फॉर ऑल एन बिलोंग टू ए एन। इसका मतलब हुआ कि ए अपर बाउंड होगा किसका, नॉन एम्प्टी सबसेट एस का, रियल नंबर का। वो सेट क्या होगा, यस यस इक्वल टू जहाँ पे बी, 2b, 3b, 4b, यानी कि एन बी, जहाँ एन बिलोंग करता है एन को। तो अब इसका मतलब हुआ कि ए अपर बाउंड होगा अगर हम यस एक सेट लें, ऐसा सेट लें जो एन बी सेट हो। एन बी सेट मतलब सेट के एलिमेंट होंगे बी, 2b, 3b, 4b, 6, 5b, सो ऑन। ऐसे ही इसलिए जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, उसके आधार पे चूंकि ये सेट यस रियल नंबर का सेट है, तो इसके पास कम से कम एक सुप्रीमम होगा। मान लीजिए वो स्मॉल यस है, तब एन बी लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल यस के होगा सभी एन बिलोंग टू एन के लिए। इसलिए सभी एन बिलोंग टू एन के लिए एन बी लेस देन इक्वल टू एस के है, तो एन का मान एन प्लस वन ले लें, तो एन प्लस वन बी इज लेस देन इक्वल टू एस हो जाएगा सभी एन बिलोंग टू एन के लिए। या बी का मल्टीप्लाई कर दें अंदर ब्रैकेट के, तो एन बी प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू एस फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। बी को राइट साइड में ले जाएं तो एन बी इज लेस देन एस माइनस बी फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। इसका मतलब हुआ एस माइनस बी इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। इसका मतलब हुआ कि एस माइनस बी भी अपर बाउंड होगा एस का। चूंकि बी ग्रेटर देन जीरो है, देयरफॉर एस माइनस बी इज लेस देन एस। बी ग्रेटर देन जीरो है तो एस माइनस बी एस से छोटा होगा। इसका मतलब हुआ कि यस का जो सुप्रीमम यस है स्मॉल यस, उससे भी छोटा अपर बाउंड है यस माइनस बी। तो ये होगा कंट्राडिक्शन, जो कि सुप्रीमम की डिफिनीशन का कंट्राडिक्शन हो गया कि स्मॉल यस सुप्रीमम है। इसलिए जो हमने माना शुरू में कि एन बी ए से बड़ा नहीं है, तो वो गलत था। यानी कि देयर मस्ट एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन बी इज ग्रेटर देन ए। तो थ्योरम हुआ प्रूव। अगली चीज है आर्किमिडीन ऑर्डर्ड फील्ड। एक एन ऑर्डर्ड फील्ड एफ इज सेड टू बी एन आर्किमिडीन ऑर्डर्ड फील्ड इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एफ y is greater than 0 there exists some n belong to n such that ny is greater than x। तो ऐसे फील्ड को ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। यहाँ f कोई फील्ड है, x y एलिमेंट्स हैं f के, y हमेशा पॉजिटिव है और x कोई भी वैल्यू रख सकता है। यानी जो ऊपर वाली थ्योरम हमने पढ़ा आर्किमिडीन प्रॉपर्टी, उसको कोई फील्ड सेटिस्फाई ऑर्डर्ड फील्ड सेटिस्फाई करता है तो उसे आर्किमिडीन ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। अब इसमें कोरोलरी है। कोरोलरी ये है कि फॉर एवरी रियल नंबर
a, there exists a positive integer n such that n is greater than a। तो आर्किमिडीन प्रॉपर्टी जो हमारी है एन बी इज ग्रेटर देन ए, जहाँ ए और बी रियल नंबर हैं, बी पॉजिटिव है और ए कोई भी है, उसी में बी की जगह पे अगर हम 1 रख दें तो एन इंटू 1 इज ग्रेटर देन ए। दिस मीन्स दैट एन इज ग्रेटर देन ए। दिस प्रूव्स द थ्योरम। कोरोलरी 2 है, इफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट 1/n इज लेस देन एक्स। यहाँ पे x को पॉजिटिव रियल नंबर मान लें और एक नंबर लें 1, जो कोई भी रियल नंबर a की वैल्यू 1 ले लें, कोई भी रियल नंबर, तो जो स्थिति है एन बी इज ग्रेटर देन ए, बी की जगह x और a की जगह 1, तो एन एक्स इज ग्रेटर देन 1। चूँकि n पॉजिटिव है इसलिए दोनों साइड को हम इनइक्वलिटी एन एक्स इज ग्रेटर देन 1 से डिवाइड कर दें n से, तो हमें मिलेगा x इज ग्रेटर देन 1/n। इसका मतलब हुआ 1/n इज लेस देन x।